औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक डिफिनीशन पढ़े थे और आज इंशाल्लाह वही लेक्चर जो कि हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, तो इसका इस्तेमाल करते हुए उस टॉपिक का इसके ज़रिए हम क्या करेंगे, ये एक्सरसाइज 3.3 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.3 जो है वो पेज नंबर 47 पर मौजूद है। ठीक है। तो मैंने एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिसिंग क्वांटिटी बाय यूजिंग द फार्मूला। हमने एक बेसिक फार्मूला पढ़ा था उस टॉपिक में कि अगर हम मार्कअप प्राइस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, पी और टी डिवाइडेड बाय 100। ये फार्मूला होता है अगर हम मार्कअप प्राइस कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमारे पास 4 टर्म है। पहला टर्म ये है, दूसरा ये तीसरा, ये चौथा। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए है, फाइंड द मिसिंग क्वांटिटी बाय यूजिंग द फार्मूला। अब हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे और जो मिसिंग टर्म है तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे। पहले हम देखेंगे कि कौन सा टर्म इसमें मिस है। तो मतलब इसमें 4 क्वांटिटीज़ है टोटल। तो 3 क्वांटिटी हमें गिवन है और इसके साथ जो है ये जो चौथा क्वांटिटी है वो मिसिंग है। तो इस मिसिंग टर्म को हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो चलो, पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, इफ़ पी इज इक्वल टू, पी का मतलब क्या होता है, हमने कहा था कि पी का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे साथ क्या है, 400। टी का मतलब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना है, 2 ईयर्स। और आर, आर का मतलब रेट होता है, मार्कअप रेट 8% है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, मार्कअप प्राइस, मार्कअप हमने फाइंड आउट करना है। तो हम सिंपल लिखेंगे एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, ये फार्मूला लिखेंगे कि मार्कअप बराबर होता है P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। तो अब हम इसमें सिंपल हमने मार्कअप कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर मार्कअप है। ठीक है। अब हमने सिंपल इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो मार्कअप इज इक्वल टू, हम इसको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 400 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है, 8% है, और टाइम क्या है, 2 ईयर्स, डिवाइडेड बाय 100। तो ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या नीचे डिनोमिनेटर में 20 को इन 20 के साथ कैंसिल भी कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 4, 8 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 8 ज़ार 32 और 32 2 ज़ार 64, जो कि क्या है, मार्कअप प्राइस है। तो इससे हमने वैल्यू फाइंड आउट की कि मार्कअप प्राइस क्या है, 64 है। ठीक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट बी, वो क्या है कि इफ़ मार्कअप, मार्कअप प्राइस हमें दिया गया है रेस 1900, टाइम क्या है 3 ईयर्स, और मार्कअप परसेंटेज हमारे पास है 4%। तो हमने पी फाइंड आउट करना है। पी का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट, हम अब हमने फाइंड आउट करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस यही तरीका है। सॉल्यूशन, मार्कअप क्या है, रेस 1900 है। ठीक है। इस तरह गिवन क्या है, 3, टाइम हमारे पास गिवन है 3 ईयर्स। इसके बाद रेट, मार्कअप रेट हमारे पास है 4%, और हमने क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल अमाउंट। तो सिंपल हम लिखेंगे एज वी नो दैट, जैसा कि हमें मालूम है कि मार्कअप हमेशा बराबर होता है पी आर टी डिवाइडेड बाय 100। अब जिसकी वैल्यू हमें गिवन है हम उसकी जगह वही वैल्यू लगाएंगे, और जो हम फाइंड आउट करेंगे तो वही अपनी जगह लिखेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें मार्कअप गिवन है वो क्या है, 1900। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 1900 इज इक्वल टू पी फाइंड आउट करना है, तो पी हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, ये सब मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है। आर, रेट क्या है 4, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 3 ईयर्स, और डिवाइडेड बाय क्या है 100। ठीक है। अब 1900 अपनी जगह, हम इसमें कैंसिलेशन भी कर सकते हैं।
अगर हम इसमें कैंसलेशन नहीं करते तो चलो हम क्या करते हैं, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 4 3 ज़ा 12। पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई बाई पी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, पी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पी के साथ क्या है, 12 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको हमने ख़त्म कर देना है ताकि इससे हम क्या कर सके, पी की वैल्यू फाइंड आउट कर सके, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, ये 12 और 100 को इक्वेशन के इस तरफ लाएंगे, या सिंपल हम इस तरह करेंगे कि इसका जो रेसिप्रोकल है 12 और 100 का उल्टा क्या है, 100 ओवर 12 है, ठीक है। तो हम इक्वेशन की दोनों साइड से 100 ओवर 12 मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे क्या हो जाता है कि ये जो p से 12 ओवर 100 है वो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर 100 ओवर 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। या सिंपल हम इस तरह कर सकते हैं कि ये डिवीजन में जो 100 है ये 1900 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा और ये 12 जो न्यूमरेटर में है मल्टीप्लिकेशन तो वो डिवीजन में आएगा, ठीक है। तो इस तरह बनेगा 1900 मल्टीप्लाई बाई, इक्वेशन से हम यहाँ लाएंगे तो डिवीजन से का हिस्सा जो इक्वेशन से लेफ़्ट साइड या राइट साइड आता है, तो डिवीजन का जो डिवीजन में जो नंबर होता है वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है। जिस तरह प्लस वाला नंबर माइनस में कन्वर्ट होता है या माइनस वाला प्लस में हो जाता है, तो इस तरह डिवीजन डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है डिवीजन में, तो वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है और मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर होता है वो डिवीजन में कन्वर्ट। तो 100 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड होगा किससे, 12 से। 12 हम यहाँ लाएंगे और यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ पी। तो अब हम क्या करेंगे कि 1900 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, ठीक है। तो और फिर क्या करेंगे, तो इस आता है 19 और डिवाइडेड बाई 100 12। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 12 से डिवाइड करेंगे। तो इससे आंसर बन जाता है 15,833.3। तो ये है हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि इसका आंसर आ गया। इसके साथ 0.3 है तो चलो इसको भी लगाते हैं। तो ये था पार्ट ए और ये था इसका पार्ट बी। फिर इस क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट है पार्ट सी। तो पार्ट सी क्या है, एफ पी इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, रेस 4000, मार्कअप रेट क्या है 10%, मार्कअप प्राइस कितना है 12,500। हमने क्या कैलकुलेट करना है, सिंपल हमने टाइम को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 4000 है, ठीक है। इसके साथ मार्कअप रेट कितना है 10% है, मार्कअप प्राइस कितना है वो है रेस 12,500 है और हमने क्या कैलकुलेट करना है तो हम लिखेंगे एज वी नो दैट। तो सिंपल सा फार्मूला है कि मार्कअप बराबर होता है पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। जिनकी वैल्यू मौजूद है तो हम इसकी वैल्यू लगाएंगे, पुटिंग द वैल्यूज़। मार्कअप प्राइस कितना है 12,500 इज इक्वल टू पी, प्रिंसिपल अमाउंट मौजूद है 4000 मल्टीप्लाई बाई आर भी मौजूद है 10 मल्टीप्लाई बाई टी हमें मालूम नहीं है तो हम ये फाइंड आउट करेंगे और डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो हम इस अब क्या करेंगे 40,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे या सिंपल 20 को 20 के साथ ख़त्म करेंगे। तो क्या आता है 12,500 अपनी जगह, यहाँ पर 40 और क्या बचता है 40 और 10। तो हम क्या करेंगे कि 40 और 10 को अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे क्या आता है 400 मल्टीप्लाई बाई टी, और यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, क्योंकि 20 तो कैंसिल हुए तो 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ये जो 400 मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इक्वेशन की इस साइड लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन का जो नंबर है वो किस में कन्वर्ट होता है, इसके इनवर्स में जो कि डिवीजन में। या सिंपल हम इस तरह भी कर सकते हैं कि डिवाइड बोथ साइड बाई 400, ठीक है। तो ये क्या आएगा 12,500 डिवाइडेड बाई 400 और यह सब 400 ख़त्म हो जाएगा।
तो अब हम 12,500 को डिवाइड करेंगे किससे, 400 से, तो हमारे पास आंसर आता है 31.25। तो ये क्या है, टाइम है हमारे पास, ठीक है। तो ये था पार्ट नंबर सी। फिर इसके बाद है पार्ट डी। तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है 700 है, टाइम है 3.5 ईयर, रेट है मार्कअप रेट 12%। हमने सिंपल मार्कअप कैलकुलेट करना है, सिंपल ये वाला मार्कअप। तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, मार्कअप। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपने खुद ट्राई कर देना है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें हमारे पास क्या थे, 4 पार्ट थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द कैश प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज रेस 19,500। एक वॉशिंग मशीन है जिसका कैश प्राइस, ओरिजिनल प्राइस क्या है, 19,500 है। इकरा बाइज इट ऑन इंस्टॉलमेंट। इकरा इसको इंस्टॉलमेंट के थ्रू ख़रीदना चाहती है। बाई पेइंग रेस 4,500 एज डाउन पेमेंट। और वो इसमें एडवांस जो है, जिसको हम डाउन पेमेंट कहते हैं, वो डाउन पेमेंट कितना करती है, 4,500 एंड द रेस्ट बाई 9 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ रेस 2,000 ईच। और ये जो बाकी पैसे रह जाती है वो 9th मंथ इंस्टॉलमेंट में वो फिर कहती है कि मैं ये जो बाकी पैसे रह जाते हैं मैं इसको 9 मंथ में दे दूंगी। और ईच इंस्टॉलमेंट में वो कितना पैसे देती है, ईच मंथ 2,000। इफ़ शी बाइज इट यूजिंग कैश पेमेंट। अगर वो इसको कैश पेमेंट जिसका ओरिजिनल प्राइस है उसके ज़रिए ख़रीदना चाहती है, हाउ मच मनी विल शी सेव। तो वो अपने लिए कितना पैसे बचाती है, ठीक है। तो मैं अगर इस तरह लिखूँ कि एक चीज़ है जिसका फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि इसका कैश प्राइस 15 है, लेकिन अगर हम इसको इंस्टॉलमेंट के थ्रू ख़रीदना चाहते हैं और इंस्टॉलमेंट के थ्रू के बाद इसका जो टोटल पेमेंट है इंस्टॉलमेंट के बाद वो कितना बन जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 20। क्योंकि इंस्टॉलमेंट में हमने पढ़ा था कि जिसका ओरिजिनल प्राइस जो है वो फिर क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। क्योंकि वो पैसे हम इसमें पहले हम एडवांस देते हैं और फिर इसके बाद जो है हम पेमेंट करते हैं और इसके से वो जो इसका प्राइस है कैश प्राइस वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए कैश प्राइस 15 था, लेकिन टोटल प्राइस जो है इंस्टॉलमेंट के बाद कितना बना, 20 बना। अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल कैश प्राइस से ख़रीदना चाहता हूँ तो फिर मेरे लिए कितना पैसे जो है वो से हो जाती है। तो टोटल पेमेंट कितना है, 20। अगर 20 से मैं वो कैश प्राइस माइनस कर दूँ तो क्या आता है, 5। तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए 5 रुपये बच जाते हैं, जो कि क्या है, मार्कअप है। लेकिन वो मार्कअप क्या है हमारे लिए, 5 रुपीज़ भी क्या करता है। अगर मैं कैश पेमेंट दे देता हूँ तो फिर हमसे ये 5 रुपीज़ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले कैश प्राइस ऑफ मशीन। मशीन का कैश प्राइस मतलब ओरिजिनल प्राइस क्या है, वो है रेस 19,500। इक़रा ने डाउन पेमेंट कितना किया है, डाउन पेमेंट एडवांस पेमेंट उसने कितना किया है कि मैं इसमें अभी जो है वो रेस 4,500 दूंगी, ठीक है। और ये जो बाकी पैसे हैं वो मैं इंस्टॉलमेंट में दे दूंगी। लेकिन इंस्टॉलमेंट कितने मंथ होंगी, 9 मंथ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सिंपल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना है, कितना टाइम है, तो है 9 मंथ, ठीक है, 9 मंथ। और ईच इंस्टॉलमेंट में जो है वो कितना पैसे देती है, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। ईच इंस्टॉलमेंट, हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना रुपीज़ है, रुपीज़ 2,000। अब यहाँ पर देखिए ईच इंस्टॉलमेंट में 2,000 है और टोटल इंस्टॉलमेंट कितना है, 9 मंथ है। तो हम टोटल इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करेंगे कि टोटल अमाउंट कितना बन जाता है 9 मंथ का, ठीक है। तो हम इस तरह लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ 9 इंस्टॉलमेंट। तो हम सिंपल क्या करेंगे,
9 को मल्टीप्लाई करेंगे 2000 तो क्या आता है 18,000। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो ईच माह 2000 देती है तो 9 मंथ इंस्टॉलमेंट के बाद इसका टोटल प्राइस कितना बनता है, टोटल कीमत बनता है 18,000। तो यहाँ पर देखिए डाउन पेमेंट उसने पहले किया है 4,500, फिर 2009 इंस्टॉलमेंट में कर देती है और इसका प्राइस कितना बनता है, फिर इसके बाद 18,000 बन जाता है। तो अब अगर हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो इसका क्या आता है, टोटल पेमेंट आता है इंस्टॉलमेंट के बाद डाउन पेमेंट और ये जो टोटल इंस्टॉलमेंट का जो पेमेंट है, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा, टोटल पेमेंट आ जाएगा जो वो इकरा क्या करेगी, पे करेगी। ठीक है, तो अब हम इसको इस तरह लिखेंगे कि टोटल पेमेंट या टोटल अमाउंट डेट इकरा पे या इकरा हैव टू पे, तो टोटल पेमेंट कितना करेगी। तो अब हम इसको ऐड करेंगे क्योंकि ये उसने एडवांस दिया है और ये बाद में करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों हम ऐड करेंगे कि डाउन पेमेंट प्लस टोटल पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 18,000 तो कितना आता है, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 18,000 और 4,500 तो क्या आता है 22,500। तो इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल प्राइस 19,500 था, लेकिन इस इंस्टॉलमेंट के थ्रू अगर वो ख़रीदना चाहती है तो फिर वो कितना पैसे देंगी, 22,500। लेकिन अब क्वेश्चन में ये दिया गया है इफ़ शी बाइज इट यूजिंग कैश पेमेंट, अगर वो इसको कैश पेमेंट के ज़रिए ख़रीदना चाहती है, ठीक है, तो फिर वो अपने लिए कितने पैसे बचाती है। तो यहाँ पर देखिए अगर वो कैश पेमेंट के ज़रिए ख़रीदना चाहती है और ये हमारे पास कैश पेमेंट इसका इतना है और ये हमारे पास क्या है, टोटल अमाउंट जो कि इंस्टॉलमेंट के बाद है। अगर हम इस टोटल अमाउंट से क्या करेंगे, ये कैश प्राइस माइनस करेंगे। मैं कहता हूँ कि अगर किस चीज़ का प्राइस जो है वो 15 है और अगर इंस्टॉलमेंट के बाद अगर हम इसको इंस्टॉलमेंट के थ्रू ख़रीदना चाहते हैं और इसका जो अमाउंट है वो क्या बन जाता है 20। अगर हम कहते हैं कि अगर हम इसको कैश प्राइस के ज़रिए ख़रीदना चाहते हैं मतलब 15 रुपये का, तो हमारे लिए कितने रुपीज़ जो है वो बच जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस टोटल अमाउंट से माइनस करेंगे कैश प्राइस, तो ये हमारे क्या आएगा 5 रुपीज़ आएगा। 20 माइनस 5 माइनस 15 तो क्या आता है 5। तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए फिर कितना रुपी सेव होगी, 5 रुपीज़ सेविंग होगी। ठीक है, तो हम इसको अभी इस तरह लिखेंगे कि इफ़ शी बाइज इट यूजिंग कैश पेमेंट, अगर वो उसको कैश पेमेंट के थ्रू ख़रीदना चाहती है, देन शी सेव, तो कितना पैसे सेविंग करेंगी। तो हम टोटल से 22,500 से माइनस करेंगे क्या 19,500। तो अगर हम इससे माइनस करेंगे तो क्या आता है 22,000 माइनस 22,500 माइनस 19,500 तो क्या आता है 3,000। इसका मतलब ये है कि वो फिर अपने लिए सेविंग कितना करेंगी, 3,000 इसमें सेविंग करेंगी। ठीक है, ये इसका टोटल प्राइस है, ये इसका इंस्टॉलमेंट के बाद, तो इस पर मार्कअप क्या आता है 3,000। लेकिन अगर वो टाइम पर पैसे देती है और वो नकद पैसे से ख़रीदना चाहती है तो फिर उसके लिए जो मार्कअप है उस दुकानदार के लिए 3,000 तो मार्कअप है, लेकिन इसके लिए ये क्या है सेविंग अमाउंट है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। अ माइक्रो ओवन इज़ अवेलेबल फॉर रेस 17,000 इन कैश। एक माइक्रो ओवन है जिसका कैश प्राइस क्या है 17,000। अगर हमारे पास पैसे मौजूद है तो उसका प्राइस फिर कितना है 17,000 है और रेस 2,000 डाउन पेमेंट। अब अगर हमारे पास
पैसे मौजूद नहीं है और हम इसको इंस्टॉलमेंट के ज़रिए ख़रीदना चाहते हैं, तो डाउन पेमेंट कितना है, एडवांस पेमेंट 2000 है। फिर इसके बाद क्या करना है, 7 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ रेस 2500 ईच। तो अब अगर हमारे पास पैसे नहीं है और हम इसको इंस्टॉलमेंट के ज़रिए ख़रीदना चाहते हैं, तो हम पहले 2000 एडवांस देंगे और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 7 मंथ जो है वो इंस्टॉलमेंट करेंगे और हर मंथ हम कितना पैसे फिर देंगे, 2500 रुपीज़ हम देंगे। कंप्यूट द टोटल अमाउंट। तो अब हमने क्या करना है, टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखूँगा कि कैश प्राइस इसका कितना है, क्योंकि हमारे पास अगर पैसे मौजूद है तो इसका कैश प्राइस जो है ओरिजिनल प्राइस, कैश प्राइस ऑफ माइक्रो ओवन कितना है, वो है रेस 17,000। अब अगर हमारे पास पैसे मौजूद नहीं है और हम इसको इंस्टॉलमेंट के थ्रू ख़रीदना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, डाउन पेमेंट है। डाउन पेमेंट कितना है जो हम पहले देते हैं, ठीक है, तो है रेस 2000 है। फिर इसके बाद हमने इंस्टॉलमेंट करनी है कितना मंथ, 7 इक्वल मंथली 7 मंथ हमने इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट करना है और हमने इक्वल इंस्टॉलमेंट करनी है कितना, 2500 रुपीज़ हमने इक्वल इंस्टॉलमेंट करनी है हर एक मंथ में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना है, इंस्टॉलमेंट है वो 7, और इस तरह अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, कि हर इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट है। तो इक्वल अमाउंट है कि हर माह हम 2500 या 2500 अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करेंगे और ये पेमेंट हम 7 इंस्टॉलमेंट तक करेंगे। ठीक है, तो ये एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, 7 इंस्टॉलमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम इस तरह लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ, या टोटल अमाउंट हम कह सकते हैं, या सिर्फ हम लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ 7 इंस्टॉलमेंट कितना आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2500। तो हम क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 2500, तो इससे आंसर आता है 17,500। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे ये आंसर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास कैश प्राइस मौजूद है तो हम 17,000 देंगे और ये माइक्रो ओवन ले लेंगे। लेकिन अब अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाउन पेमेंट करेंगे। फिर इसके बाद हम इक्वल इंस्टॉलमेंट करनी है और इक्वल इंस्टॉलमेंट करने के बाद 7 इक्वल इंस्टॉलमेंट करने के बाद प्राइस कितना बनता है, 17,500। तो पहले ये हुआ एडवांस में, फिर बाद हम ये करेंगे। तो अब अगर हमने टोटल पेमेंट फाइंड आउट करनी है तो हम सिंपल इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे इससे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नाउ टोटल पेमेंट कितना आता है, हम इसको अमाउंट ऑफ 7 इंस्टॉलमेंट, या हम करिए इस तरह लिखेंगे कि टोटल इंस्टॉलमेंट जो कि हमने किया है, जितना मंथ हमने किया है, 7 मंथ है, 8 मंथ है, जितना भी मंथ है हमने जो इंस्टॉलमेंट की है, टोटल इंस्टॉलमेंट प्लस इसके साथ क्या ऐड करेंगे, डाउन पेमेंट। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या आता है, हमारा टोटल पेमेंट फिर आता है प्लस 2000। तो हम इसको अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो 2000 तो क्या आता है, 19,500। तो फिर इसके बाद इसका कीमत कितना बनता है, 19,500। तो ये ओरिजिनल प्राइस था, ये जो है ये अब इंस्टॉलमेंट के बाद जो है वो प्राइस बन गया है। अब इसमें दुकानदार के लिए मार्कअप कितना है, मतलब जो इसके लिए हम कहते हैं प्रॉफिट या मार्कअप हम कह सकते हैं, जो कि ज़्यादा है, ओरिजिनल प्राइस से ज़्यादा है। तो उसके लिए जो मार्कअप है वो है, अगर हम इससे ये माइनस करेंगे टोटल पेमेंट से, कैश प्राइस अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आता है,
मार्कअप आता है। तो इसके लिए 2500 रुपये जो है वो क्या है, उसके लिए मार्कअप है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे सिर्फ कहा गया था कि आपने टोटल पेमेंट फाइंड करनी है, तो हमने टोटल पेमेंट फाइंड आउट कर दी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। थैंक्स।